जेके सर की मिक्स क्लास में आज संस्कृत प्रेमी विद्यार्थियों को सिखाएंगे कि कर्ता के साथ ही क्रिया बदलती है, यानी कि कर्ता बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। यानी कर्ता बदलने का मतलब ये है कि कर्ता का वचन या पुरुष बदलता है तो क्रिया भी पुरुष और वचन में बदल जाती है। इसको ध्यान से सीखें। अगर इतना समझ लिया तो वाक्यों को आसानी से बनाना और संस्कृत का अर्थ आसानी से निकालना समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखें, ये लट लकार के पट धातु के रूप दिए हुए हैं। ये पुरुष लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी प्रथम पुरुष एक वचन में पठत, द्विवचन पठत, द्विवचन में पठतात और बहुवचन में पठन्त। और मध्यम पुरुष एक वचन में पठस, द्विवचन में पठता और बहुवचन में है पठत। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, समझ लें। और उत्तम पुरुष में एक वचन में पठाम, बहुवचन में पठा, द्विवचन में पठावा पठावा और बहुवचन में है पठामा। अब देखें इनका प्रयोग, इनका प्रयोग देखें किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है। यानी कर्ता बदलने पर क्रिया भी किस तरह से बदल रही है। इसको ध्यान से देखें, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। गौर से देखिएगा कि सबसे पहले देखें कर्ता को थोड़ा फिर से समझ लें। ये प्रथम पुरुष कर्ता है, एक वचन में सा, बहुवचन में तौ और द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। इनकी हिंदी भी साथ में दे रखी है। ये हिंदी भी साथ में दी है, भवान, भवन्तौ, भवन्ता। ये भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। और सभी वस्तुएं, सभी नाम व वस्तुएं ये प्रथम पुरुष में ही आते हैं। पिछले पार्ट में भी हमने बताया था, पिछले भाग में बताया था, फिर से समझा दे रहे हैं आज। और ये रहे मध्यम पुरुष के कर्ता, जिसमें त्वम, युवाम, युयम, यानी कि तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरीके से दिए हुए हैं। अब जिस पुरुष का, जिस वचन का कर्ता प्रयोग होता है, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी लगती है। यानी कि कर्ता का पुरुष और वचन बदलता है तो क्रिया का पुरुष और वचन भी बदल जाता है। इसको ध्यान से देखें। देखिए ये वाक्य बना हुआ है, ये वाक्य बना हुआ है, तू पढ़ता है। ये वाक्य बना है संस्कृत में, इधर बना है त्वम पठसि, त्वम पठसि। ध्यान से देखें, त्वम संस्कृत ये दी है मध्यम पुरुष एक वचन की, और उसी प्रकार से पठस मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगी हुई है, पठस ये लगी हुई है। अब इसके बाद अब ध्यान से देखें, दूसरा वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो। तो तुम दोनों की संस्कृत दी हुई है तुम दोनों, ये तुम दोनों लिखो, इसका संस्कृत लिखी है ये युवाम। तो देखें ये युवाम लिखा है, युवाम। और फिर इसमें देखें पठ उत्तम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष और द्विवचन का करता है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन करता है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है पढ़ता, तो यहाँ पर लिखा हुआ है युवाम पढ़ता। अब ठीक उसी प्रकार से आगे देखें, तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। तो तुम सब की संस्कृत है, तुम सब ये लिखा हुआ है, इसकी संस्कृत है यूयम, यूयम है इसकी संस्कृत, यूयम। तो ये लिखा है यूयम। अब ये देखें, ये किस मध्यम पुरुष और बहुवचन का करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन में इसमें देखें, इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है पठत। तो ये लिखा हुआ है युवम के साथ पठत लिखा हुआ है, पठत। और इसी प्रकार से मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो उसको ध्यान से देखें। मैं की संस्कृत दी हुई है, मैं की संस्कृत दी हुई है, ये मैं लिखा है, इसकी संस्कृत अहम है, ये उत्तम पुरुष में है, ये एक वचन में है। गौर से देखें तो ये तो अहम संस्कृत हो गई इसकी, अहम
अब उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया देखें। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है पठामि, दी हुई है पठामि, ये दी हुई है, ये पठामि, ये पठामि दी है, ये पठामि, पठामि, तो ये लिखा हुआ है पठामि। अब अगला वाक्य है हम दोनों, तो हम दोनों के साथ में आवाम लगा हुआ है। आवाम किसकी संस्कृत होती है, और आवाम यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष द्विवचन हम दोनों, तो इसके साथ में लगेगा पठावा। तो ये यहाँ पर ये पठावा लिखा हुआ है, पठावा, ये पठावा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ये कर्ता जिस तरीके से बदलता है वैसे क्रिया भी बदलती है। सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट करके कि जानकारी कैसी लगी। जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे और आगे आप लोगों को अच्छी जानकारी लाते रहें, और अन्य लोगों को भी शेयर करें जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें।